तो आज मैं यहाँ पे जो डिस्कस करने वाला हूँ वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये जो चार्ट है वो रिलायंस का है और यहाँ पे जो टाइम फ्रेम है वो डेली टाइम फ्रेम है। ओके, और करंट जो मार्केट प्राइस है रिलायंस का वो है 2318। ओके यहाँ पे, ठीक है। अब लोग आगे समझते हैं, ठीक है। तो आगे समझने के लिए सबसे पहले ये जो टाइम फ्रेम है 1 डे का, इसे हम लोग को चेंज करके 1 मंथ का करना पड़ेगा। ओके, जब कभी भी आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो आपको टाइम फ्रेम बड़ा रखना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप स्मॉल टाइम फ्रेम रखेंगे तो आपका एक्यूरेसी जो होगा वो बहुत कम होगा, ठीक है। और अगर आप बिगर टाइम फ्रेम रखेंगे तो आपका एक्यूरेसी भी आपका बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको समझना है तो हम लोग को सबसे पहले जो टाइम फ्रेम रखना होगा वो बड़ा टाइम फ्रेम रखना होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ मंथली सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये मंथली हम लोगों ने यहाँ सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मंथली सेलेक्ट करने के बाद अब हम लोग को यहाँ पे अगर शॉर्ट टर्म मूवमेंट के बारे में पता करना है किसी भी स्टॉक का, जैसे कि अभी मैं रिलायंस का बता रहा हूँ, तो आपको सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम लगा लेना है। और मंथली टाइम फ्रेम लगाने के बाद इसको जो है सबसे पीछे हम लोग को चलना है, ठीक है, कि क्या यहाँ पे हो रहा। तो अगर सबसे पीछे हम लोग चलते हैं तो यहाँ पे हम लोग का जो चार्ट है वो 2000 से स्टार्ट होता है। यहाँ पे देखिए जनवरी 2000 से। ओके, तो यहाँ पे देखिए, इसको समझिए सबसे पहले कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को एक कंसोलिडेशन फेज समझना होगा कि कंसोलिडेशन फेज इसमें क्या चला। देखिए यहाँ पे बिल्कुल मार्केट इस टाइम तक कंसोलिडेट किया, ठीक है। जब कभी भी मार्केट में अगर मार्केट कोई भी स्टॉक रहे, अगर वो क्वार्टर टू क्वार्टर प्रॉफिट शो कर रही है, अपना अर्निंग शो कर रही है और उसका लीगली कहीं कुछ फंसा हुआ नहीं है, वो क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ कर रही है, और अगर उसका स्टॉक कहीं पर भी अगर कंसोलिडेट कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर रिलायंस का कंसोलिडेट कर रहा था, ठीक है। अगर कंसोलिडेट कर रहा है और कंसोलिडेशन के बाद अगर वो ब्रेकआउट देती है, जैसे अगर इस प्राइस के ऊपर रिलायंस निकलती है तो हमको यहाँ पे रिलायंस को लॉन्ग कर लेना है, इट मीन्स कि बाय कर लेना है। तो अगर इस पर देखिए यहाँ पे जैसे ही यहाँ से रिलायंस ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद देखिए कितना बड़ा मूवमेंट हुआ। 80 रुपीज़ का स्टॉक 220 हो गया। ओके, अगर आप शॉर्ट टर्म की भी बात करें तो 80 रुपीज़ का ये स्टॉक 120 हो गया। ओके, तो इसको समझना पड़ेगा। जब कभी भी हम लोग शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग का जो टाइम फ्रेम होना चाहिए वो बड़ा टाइम फ्रेम होना चाहिए, ठीक है। लार्ज टाइम फ्रेम पे आपका जो एक्यूरेसी रहेगा वो ज़्यादा रहेगा और छोटे टाइम फ्रेम पे वो कम हो जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग 2000 वाला तो देख लिया। अब आगे देखते हैं कि कहाँ पे कंसोलिडेशन फेज चलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए मार्केट बिल्कुल बुलिश हो गया, ऊपर जा रही है। यहाँ पे देखिए एक थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेंड आया। डाउनवर्ड ट्रेंड आने के बाद अब हम लोग देखिए यहाँ पे कंसोलिडेट हो रही है मार्केट। ये देखिए मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट हो रही है। अगर हम लोग आगे बढ़ें तो यहाँ पे देखिए कंटिन्यू मार्केट में कंसोलिडेशन स्टार्ट है। तो ये 2009 है, 2009 से स्टार्ट होकर मार्केट बिल्कुल कंसोलिडेट कर रही है। और अगर हम लोग और छोटा करें, देखिए यहाँ पे कंसोलिडेशन खत्म हुआ। जैसे ही कंसोलिडेशन खत्म हुआ तो हम लोग को क्या करना है कि प्रीवियस जो यहाँ पे देखिए ये एक ब्रेकआउट बनेगा, ठीक है। ये एक ब्रेकआउट का लेवल बनेगा और यहाँ से जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट की, यहाँ से प्राइस जैसे ही ऊपर गया, फिर ये प्राइस बहुत ऊपर चला गया। 600 का स्टॉक ये एक बार में 1400 के पास जाकर रुका। अगर 1400 के पहले बात करें तो ये 1200 के आसपास जाके रुका। तो 1200 के आसपास इट मीन्स कि 100% का रिटर्न है, ठीक है। और ये 1.5 से 2 साल में है। अगर हम लोग यहाँ पे कैंडल की काउंट करें तो देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है करीबन, तो 1200 इस कैंडल में पहुँचा है तो करीबन 17 बार इट मीन्स कि 1.5 ईयर के आसपास, 1.5 ईयर जो है यहाँ पे इसको लगा 100% रिटर्न देने में। तो हमेशा हम लोग को ध्यान ये रखना है कि हम लोग का जो टाइम फ्रेम है वो टाइम फ्रेम बड़ा होना चाहिए। और बड़ा टाइम फ्रेम होने के साथ साथ कंपनी जो है क्वार्टर टू क्वार्टर अपना प्रॉफिट शो कर रही है और कंपनी में वैसा कुछ लीगल नहीं फंसा हुआ है कि कहीं कंपनी में कोई स्कैम हुआ। वैसा अगर कंपनी नॉर्मल चल रही है और अगर उसका प्राइस कंसोलिडेट हो रहा है, ठीक है, तो जैसे ही ब्रेकआउट दे हम लोग को बाय करना चाहिए, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि आगे यहाँ पे कहाँ पे इसका कंसोलिडेशन फेज। देखिए अब आगे हम लोग बात करें तो देखिए ये एक इसका कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। अगर मैं इसका कलर चेंज कर दूँ, देखिए यहाँ से मार्केट जो है 2200 के आसपास गई। उसके बाद देखिए ये इसका लगातार कंसोलिडेशन फेज ही है, ठीक है। ये इसका कंसोलिडेशन फेज ही हो सकता है ये कंसोलिडेशन फेज कंटिन्यू 2-3 महीने और रहे, यहाँ से ये कंसोलिडेट हो। और कंसोलिडेट होने के बाद अगर इस लेवल के ऊपर चली जाती है तो ये मार्केट हम लोग देख सकते हैं कि 4000 के अप्रॉक्स चली जाएगी, ठीक है। शॉर्ट टर्म में ये 4000 को टच कर रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। यहाँ अब ये कंसोलिडेशन जैसे ही यहाँ पे ख़त्म होता है उसके बाद ये जैसे ही ब्रेकआउट होता है यहाँ पे एंट्री करना और ये 4000 के आसपास बिल्कुल अप्रोच करेगी, ठीक है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इसके पहले भी रिलायंस ने यही किया है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर मैं रिफ्रेश कर देता हूँ चार्ट को। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम लगा देते हैं। अब देखिए
सबसे पहले कहाँ पे ये चीज़ 2000 के आसपास हुई थी, ठीक है। ये 2000 से लेकर 2003 तक मार्केट बिल्कुल जो है कंसोलिडेशन फेज में रही। उसके बाद देखिए यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट बहुत बड़ा मूवमेंट दिया, ठीक है। उसके बाद यही वाला कंसोलिडेशन फेज यहाँ फिर 2009 से लेकर ये कंसोलिडेशन फेज 2017 तक चली, और 2017 के बाद फिर जब यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो ये बिल्कुल जो है यहाँ पे 2200 के आसपास अब जाके रुकी है, और यहाँ पे फिर ये कंसोलिडेशन फेज स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ कुछ दिन कंसोलिडेशन फेज कंटिन्यू रहे, और कंटिन्यू रहने के बाद यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट देती है तो बिल्कुल ये कभी भी ब्रेकआउट दे सकती है। हो सकता है 2 मंथ, 1 मंथ, 6 मंथ में कभी भी ब्रेकआउट दे दे। तो जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट देती है, इस प्राइस 2700 के ऊपर निकलती है, ठीक है, अपना प्रीवियस जो ये हाई है इसको ब्रेक करती है, तो हम लोग को एंट्री कर जाना, और एंट्री करने के बाद आराम से ये हम लोग को 4000 का लेवल यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे अच्छा रिटर्न यहाँ पे कैच कर सकते हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ एक अच्छा रिटर्न देने का तैयारी कर रहा है, ठीक है। तो उसमें हम लोग को बस यहाँ पे बिल्कुल वॉच करते रहना, और जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट आए तो हम लोग को एंट्री करना। हो सकता है अभी कंसोलिडेशन फेज ये अभी चले, तो कंसोलिडेशन फेज ख़त्म जैसे ही हो, उसके बाद जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट हो तो ब्रेकआउट होने के बाद हम लोग को यहाँ पे एंट्री करना है, ठीक है। मैं फ्रेश करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे देखिए ये बिल्कुल एक कंसोलिडेशन फेज चल रही है, यहाँ से कंसोलिडेशन स्टार्ट हुई है, ये अभी चल रही है। हो सकता है ये 2-3 मंथ और चले, या फिर 3-4 मंथ भी चले, और उसके बाद जैसे ही इस लाइन को ये ब्रेकआउट देती है, यहाँ से ब्रेकआउट होती है, तो उसके बाद हम लोग को एंट्री कर जाना है। ओके, तो ये तो था रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का शॉर्ट टर्म का मूवमेंट कहाँ तक हम लोग को मिल सकता है। तो बस हम लोग को कंसोलिडेशन ख़त्म होने का वेट करना, उसके बाद मार्केट जो है यहाँ से बिल्कुल ऊपर जाएगी। ओके, सो इसको आप अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि यही सेम पैटर्न यहाँ पे 2000 में रिपीट हुआ, और 2000 के बाद यहाँ पे 2009 में रिपीट हुआ, और वही सेम पैटर्न यहाँ पे जो है अब 2021 से यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही कंसोलिडेशन फेज ऊपर ख़त्म होगी, उसके बाद ब्रेकआउट होगा, तो बिल्कुल एक शानदार मूव हम लोग को रिलायंस इंडस्ट्री में मिल सकती है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय फॉर नाउ।